तो मोदी जी को आरएसएस के लोगों ने सीईओ बना के रखा। आरएसएस के लोग निर्णय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी केवल इम्प्लीमेंट करने का, अमल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सीईओ बना के रखा। बुद्धिस्ट लोगों ने इनका वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, तो बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके अयोध्या में जो खुदाई हुई, अब केवल सरकार देख रही थी और किसी मीडिया वालों को वहां खुदाई में क्या मिल रहा है वो देखने के लिए अलाउ नहीं था। सारे पुरातात्विक प्रमाण वहां बोल रहे थे अयोध्या के अंदर। छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी कम से कम 10% जो सबूत है पुरातात्विक, वो ये शो कर रहे हैं कि वो बुद्ध जगह। ऐसे भी एविडेंसेस है कि उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। जो अयोध्या की जगह है ना, उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। 3000 भिक्षुओं का निवास होता था और वहां बुद्ध जो है प्रवचन करते थे। जो अयोध्या की जगह है वहां ये सारे एविडेंसेस है। ये आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के ब्राह्मणों को जो अपने को बहुत पंडित मानते हैं, मैं चुनौती देता हूं उनके पांडित्य को। कितनी औकात है देखते हैं, आ जाओ सामने। कितने तुम्हारे पास सबूत है? केवल मीडिया का सहारा लेकर झूठ का डेली प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा तो ये है कि जो प्रधानमंत्री का पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद है, बहुत खेद के साथ और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है। ये बात में ये जो एग्जाम्पल्स है इन लोगों ने दी, उसके आधार पर ये मेरा कहना है। दूसरा मुद्दा ये है कि आरएसएस के कुछ ब्राह्मण लोग फैसले कर रहे हैं और मोदी जी केवल उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। फैसले करने का काम मोदी जी नहीं कर रहे। तो मोदी जी को आरएसएस के लोगों ने सीईओ बना के रखा हुआ है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कार्यकारी सत्ता प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, वैसे पावर है। तो इसलिए वो कार्यकारी सत्ता जिनके पास है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो निर्णय नहीं कर रहे। आरएसएस के लोग निर्णय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी केवल इम्प्लीमेंट करने का, अमल करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने सीईओ बना के रखा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रधानमंत्री का पद है, ये भारत के, आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा अवमूल्यन है। बहुत ज्यादा दुख की बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जो भी आंदोलन किया जाएगा, उस आंदोलन को सारे देश भर में, हमारा 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में नेटवर्क फैला हुआ है। तो इस संगठन के शक्ति के द्वारा हम लोग इसका समर्थन करेंगे सारे देश भर में। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, 6 अक्टूबर 2022 को हम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाले थे वहां। तो वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इस तरह का बड़ा आंदोलन सारे देश भर में खड़ा किया जाएगा। और आखिरी बात कहना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुस्लिम लोगों को इस
हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को और हम मुसलमानों को आपस में निपटने दें, हम निपट लेंगे। मुसलमानों को इसके शामिल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के शामिल होने की वजह से ये मामला हिंदू मुसलमान बन जाता है। और जो SC ST OBC के लोग हैं, हजारों सालों के इग्नोरेंट लोग हैं, तो धार्मिक भावनाओं के वशीभूत जो है, क्योंकि वो मुसलमानों की साइड में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो मुस्लिम के विरोध में जो भी पक्ष होता है उसके साइड में खड़े हो जाते हैं इग्नोरेंस की वजह से। तो मैं मुस्लिम्स लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। बिल्कुल भी मुस्लिम लोगों को विड्रॉ कर देना चाहिए ये सारी इशू, क्योंकि इस संबंध में अगर कोई इंक्रोचमेंट मुस्लिम्स लोगों के द्वारा हुआ है तो ये बात की बात है, उसके पहले ब्राह्मणों का इंक्रोचमेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश करें तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ये जो ब्राह्मण व्यक्ति था, उसके द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो मौर्य खानदान का आखिरी राजा था, उसकी हत्या करने के बाद ये सारा मामला देश में खड़ा किया गया। हिस्टोरिकल सारी बातें सारी अवेलेबल है। और कई सौ साल के बाद रामायण, कई सौ साल के बाद में महाभारत लिखा गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, पुरातात्विक एविडेंस है। उसको प्राचीन 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 प्राचीन, ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितने प्राचीन भाई, जब तुम आए ही नहीं थे उसके पहले रामायण लिख दिया क्या है? अजीब किस्म की बात है। तुम जब भारत में विदेश से आए ही नहीं, यूरेशिया से, तब तुमने रामायण लिख दिया, तब तुमने महाभारत लिख दिया। कहां से लिखा? तुम जब यहाँ आए थे ही नहीं, थे ही नहीं यहाँ। तो ये बातें अब दूसरे लोगों को शायद समझ में नहीं आती होगी, मगर हम लोगों को ये बात हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर समझ में आती है और सबूतों के आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। इसलिए इन मुद्दों पर हम आने वाले समय में बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। तो हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं, तो ब्राह्मणों में और मूल निवासियों के बीच में झगड़ा होगा। अगर ब्राह्मणों में और मूल निवासियों के बीच में झगड़ा होगा तो मामला हिंदू मुसलमान का होगा ही नहीं। जब हिंदू मुसलमान का होगा ही नहीं तो इसमें जो SC ST OBC और तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आने का सवाल ही नहीं। तो ये हम लोग समझ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो कि यहाँ इस देश में जो जिसे क्षत्रिय वर्ण के लोग कहा जाता है, अगर हम उसका बारीकी से अध्ययन करें तो ये मौलिक रूप से जो क्षत्रिय भारत में, ये तो नाग लोग हैं। इसके भी सारे एविडेंस मिल रहे हैं। और अभी जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, बिहार के लोगों को ये बात, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं उनको समझ में आ रहा है ये हमारे कुल के तो नाग है। नाग मतलब सांप नहीं, नागवंशी लोग हैं। राजस्थान के राजपूत लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की। ऐसे तमाम जगह पर अब क्षत्रिय लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ब्राह्मणों के आगमन के बाद ब्राह्मणों ने जो वर्णा सिस्टम बनाया, उस वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण 3.5% अगर छोड़ दिए जाए तो सारे के सारे नाग लोग जिनको उन्होंने वर्णा सिस्टम में एकोमोडेट किया, एसिमिलेट किया, ये उनके ही शब्द है। एसिमिलेशन, ये बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया हुआ शब्द है, एसिमिलेशन। वो एसिमिलेट करके उन्होंने वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सारा बनाया। और फिर बुद्धिस्ट लोगों ने इनका वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया, तो बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया।
ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें सारे के सारे प्रमाण के साथ प्रूव किए थे। अगर आप में से किसी ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा होगा तो उसमें उनका कहना है कि बुद्धिस्ट लोगों को ब्राह्मणों ने अनटचेबल घोषित किया। सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं, तो जो 1800 मंदिर जो है वो है, मस्जिदों का रेफरेंस देकर के कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं इसके पहले भी ये इवन अयोध्या में जो खुदाई हुई, ऐसे समय में खुदाई, जब ये बीमारी सारे देश भर में फैली थी, कौन सी कोरोना, जब कोरोना फैली थी उस समय वो खुदाई कर रहे थे और केवल सरकार देख रही थी और किसी मीडिया वालों को वहां खुदाई में क्या मिल रहा है वो देखने के लिए अलाउ नहीं था, वहां आने के लिए अलाउ नहीं था। क्यों? उसी समय की उन्होंने खुदाई की, क्योंकि उस समय वो सारी चीजें वहां उपलब्ध हो रही थी, मिल रही थी, सारे पुरातात्विक प्रमाण वहां बोल रहे थे अयोध्या के अंदर। छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी कम से कम 10% जो सबूत है पुरातात्विक, वो ये शो कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट जगह है। ऐसे भी एविडेंसेस है कि उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। जो अयोध्या की जगह है ना, उस जगह पर बुद्ध ने 16 साल निवास किया। 3000 भिक्षुओं का निवास होता था और वहां बुद्ध जो है प्रवचन करते थे। जो अयोध्या की जगह है वहां, ये सारे एविडेंसेस है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, पाली भाषा में बहुत पहले दशरथ जातक कथा है, दशरथ जातक कथा। दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद दशरथ जातक से बोधिसत्व राम को उठाकर रामायण लिखा, तो चोरी है। ये आरएसएस के लोगों को, आरएसएस के ब्राह्मणों को जो अपने को बहुत पंडित मानते हैं, मैं चुनौती देता हूं उनके पांडित्य को, कितनी औकात है देखते हैं। आ जाओ सामने आने, कितने तुम्हारे पास सबूत है? केवल मीडिया का सहारा लेकर झूठ का डेली प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आम आदमी जो सबूत वेरीफाई नहीं कर सकता, अरे ये बातें जो सबूतों को वेरीफाई कर सकते हैं उनके सामने उठा तो मारा जाएगा तुम लोगों की कितनी औकात है। तो मैं ये जो कह रहे हैं, ये एक मुद्दा उठा रहे हैं गुजरात का, तो मैं इनको अनुरोध करना चाहता हूं, ये सारे मुद्दों को क्लब करके ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। एक तो मामला नहीं है, सारे के सारे जमीन के नीचे खोदोगे, ये जमीन के ऊपर से चलते चलते आने वाले लोग, इनका जमीन के नीचे क्या मिलेगा? तो हमारा है। तो ये अब सामान्य एविडेंस नहीं है हमारे पास में, ये जो एविडेंसेस है हमारे पास में सामान्य एविडेंस नहीं, पुरातात्विक एविडेंसेस है। अंग्रेजों के द्वारा बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे है, वो सर्वे का रिपोर्ट रिकॉर्ड में अवेलेबल है सारा का सारा, ऐसे ही नहीं है हवा हवाई। तो उसके आधार पर ये बात हो रही है, तो मैं उनको अनुरोध करता हूं कि तमाम मामले को क्लब किया जाए और क्लब करके ये लड़ाई लड़ी जाए। हम लोग सारे देश भर में इसका समर्थन करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।